आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम धीरे धीरे बहुत गहरी सत्संग की ओर जा रहे हैं। हम जो है अपना आप को भावित करते हुए अपने निज स्वरूप के करीब पहुंचने को जा रहे हैं, अपने गंतव्य को पहुंचने जा रहे हैं। और जब देखते हैं कि रास्ता लंबा होता है और रास्ते के अंदर प्रोत्साहित करने वाला कोई भी ज्ञानी पुरुष साथ में होता तो रास्ता वो छोटा हो जाता है। तो ये हमारा निज पहचान का रास्ता जो है हमें बराबर मिलता जा रहा है, क्योंकि अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो कि सिद्धांत पर बात करते हैं, सनातन सत्य पर बात करते हैं, जो कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम करते करते हुए आप सबकी तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत अनंत गहराइयों से जो अभिनंदन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने गुण ठाणा की बात कही, तो क्रमिक मार्ग में गुण ठाणा 14 माने गए। 14 5वां गुण ठाणा जो श्रावक है, यानी जो त्याग पचकान करने वाला श्रावक है, वो चौथा साधु जो है वो 5वां हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद जो साधु प्रोग्रेस करता है, 6ठा 7वां और 8वां के अंदर 2 डायरेक्शन निकलती है। एक डायरेक्शन तो ये होती है कि वो निश्चित ही वो उस वर्ष में मानते हैं, और आप कहते हो ज्यादा ज्यादा केवल दर्शन हो सकता है। खैर चलो, इस डिफरेंस को छोड़ देते हैं एक बार। तो 8वां जो होता है वह उस दिशा के अंदर वो अगर 11वें को जो कि मोह से जुड़ा हुआ होता है, शांत मोह होता है, उसको टच कहती है। जैसे कि सांप चिड़ी का खेल होता है और 11वां है सांप का मुंह है, वो सांप काट देता है तो जाकर के पहले के अंदर गिर जाता है। और 8वां को जिसने जो है वो क्षपक श्रेणी ले ली, वो 11वां को टच नहीं करता। वो 12वां को जो है जो क्षीण मोह होकर के, यानी वो जो है वीतराग बन जाता है और थोड़े समय के अंदर जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, लंबे समय तक रहता है। 12वें और 13वें में सिर्फ अंतर्मुहूर्त होता है, 13वें में लंबे समय तक आयुष्य के अधीन रह सकता है, और 14वां तो अंतिम होता है, मोक्ष में जाने वाला। उ री ली, खाली 5 अक्षर बोले जितने में वो मन वचन काया छूट करके मुक्ति को चला जाता है। तो मुख्य जो इसके अंदर लंबे समय तक रहने वाले हैं, पहला है, चौथा है, 5वां है, 6ठा है और 13वां है। खैर चलो, ये तो उनकी बात है। तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से क्षपक श्रेणी उसको मानी जाती है जिसको उसी भव में मुक्ति को जाने वाला है, और आपके हिसाब से नेक्स्ट भव में जाएगा। वो अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन है, ये बात आएगी आगे। वो पहले ही मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि अपन ने बहुत गहरे डिस्कशन किए हैं पहले भी। तो जो है ये 8वां जो करवट लेता है, जो क्षपक श्रेणी वाला, एक क्षपक श्रेणी को जो है वो क्रमिक मार्ग में तो क्लियर है, और अध्यात्म विज्ञान में क्षपक श्रेणी 8वां गुण ठाणा जो कि अंतर्मुहूर्त का सारे जो है 5वां 6ठा को छोड़ के 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां जो है वो 12वां सब जो है वो अंतर्मुहूर्त के है। जो बड़ा है वो खाली 13वां है, 5वां 6ठा 4था, और पहला तो बहुत जो है लंबे समय का होता है। तो इस तरीके से क्षपक श्रेणी का अध्यात्म विज्ञान से जो है
मैं संबंध जोड़ना चाहता हूँ। ये प्योरिटी ऑफ द सोल है कि जितना जितना हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बात है, तो कृपया शपक श्रेणी को जो है अध्यात्म विज्ञान से और अध्यात्म जो ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट में से जोड़ करके इसको बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे आध्यात्म के मार्ग के अंदर जिस प्रकार से डेवलपमेंट की बात गुंठाना के जैन धर्म के गुंठाना के रूप में बताई गई है, इसमें आपने कहा कि क्रमिक मार्ग के अंदर चौथा गुंठाना, छठा गुंठाना, पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा और बारहवां, तेरहवां गुंठाना लंबा होता है। यानी सबसे लंबा तो पहला, हाँ, और बाकी ये भी लंबे ही है, मतलब ज्यादा समय तक, बाकी सब अंतर्मुहूर्त है। तो आध्यात्म विज्ञान उसके बारे में क्या कहता है? तो सबसे पहली बात ये है, शपक श्रेणी वो खास तौर से, हाँ, जो उत्थान है, हाँ, तो निश्चित होता है मोक्ष जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्म विज्ञान में चौथे गुंठाने को हम समकित तो जरूर कहते हैं, और पांचवा और छठा और सातवां गुंठाना उस समकित प्राप्त करने के बाद यूनिवर्सल ट्रूथ समझने का डेवलपमेंट का पाथ है। 5, 6 और 7। जैन धर्म में छठा गुंठाना में साधु अवस्था या ब्रह्मचर्य की बात कही है, मगर हम इसको साइड में रखते हैं। अभी चौथे गुंठाना के अंदर समकित प्राप्त करने के बाद 5, 6, 7 ये विज्ञान को चौतरफ से समझने का गुंठाना है। जिस लेवल पे आपने समझ लिया सनातन सत्य को, ये आपको एक लेवल मिल गया, फिर आगे समझा लेवल मिला, फिर आगे समझा एक लेवल मिला, वो एक लेवल है। तो समझ में आना वो फर्स्ट स्टेप है। समझ में आया वो अनुभव में आया ऐसा नहीं बोल सकते। तो 5, 6, 7 तो आध्यात्मिक डेवलपमेंट को समझने का मार्ग है, और 7 के अंदर सब समझ में आ गया, और सब समझ में आने के बाद आप पूरे विज्ञान को आप अप्लाई करते हो 8, 9, 10 और 11 में। इस स्टेप है। जैसे जैसे आप संपूर्ण विज्ञान को उपयोग करते हैं अवस्था में, तो आपकी परिणति बढ़ जाती है। शपक श्रेणी 5, 7 से फिर 8, 9, 10, 11 जाती है, फिर वापिस आके 8 में आ जाती है। वो लंबी टिकती नहीं है। तो ये जो मार्ग है वो बाधा काल का मार्ग है, और बाधा काल का मार्ग के अंदर बहुत सारे समर्थ पुरुष भी ये शपक श्रेणी के मार्ग में, यानी 12 गुंठानवे को यहाँ आध्यात्म विज्ञान में केवल दर्शन बोलते हैं। तो केवल दर्शन होने से पहले आध्यात्म विज्ञान में क्योंकि समझ है मगर अनुभव नहीं है, इसीलिए वो कर्म बंद कर सकता है, और कर्म बंद करने के बाद अगर वो 11 क्रॉस करके 12 में चला जाता है तो अभी केवल दर्शन तो हो गया, मगर 11वें तक वो कर्म बांध सकता है और कर्मों की भुगतान भी उनको करनी पड़ती है। मगर ये कर्म बंध जो होगा वो मनुष्य भव के अलावा भव का होगा। जैसे पशुओं ने भी हो सकती है, देवलोक भी हो सकती है, नरकलोक भी हो सकती है। मगर 12वें गुंठाने के बाद एक ही मनुष्य भव बाकी रहता है। तो 12वें गुंठाने आने से पहले जो कुछ भी कर्म बंद हुआ 8 से 11 तक, सपक श्रेणी का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स। ऐसा नहीं जाता है, डाउन भी आता है, मगर कब वहां कहां स्टॉप हो जाता है 7 पे,
यानी समझ तो पूरी है, एप्लीकेशन में हम फेल हो गए। 48 मिनट की जागृति रहनी चाहिए, उसमें से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 मिनट तक रही, फिर विक्षेप आ गया, फिर हम आ गए 7वें ऊपर। क्योंकि 7 तो संपूर्ण डेवलपमेंट है, बाकी तो एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में वहां तक पहुंचे, आपने 11वां क्रॉस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 48 मिनट जागृति नहीं रही बस। और जागृति नहीं रही तो कर्म बंद भी हुआ, पैरेलल, दोनों बात साथ में समझना। यहां जागृति नहीं तो यहां कर्म बंद हो गया, तो ये बात है। और इसीलिए जागृति न रहने से कर्म बंद हो गया। उसके बाद सेम बर्थ में मैं 12 पे पहुंच गया। फिर भी जब जागृति नहीं रही तब जो कर्म बंद हुआ, उसके आधार से मेरे को मनुष्य भाव के अलावा भी भाव मिलता है। और लास्ट में मनुष्य को मिलेगा तब मैं माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करूंगा। मगर लास्ट मनुष्य भाव में पुरुषार्थ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अगले मनुष्य भाव में ही आपने केवल दर्शन प्राप्त किया है। इन बिटवीन जितने भी भाव बने हैं वो खत्म करने पड़ेंगे, मगर वहां जागृति पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है और लास्ट मनुष्य भाव में भी नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि अगर आप तीर्थंकर होने वाले हैं नेक्स्ट मनुष्य भाव में, और अभी ये अगला मनुष्य भाव आपका है, लास्ट बर्थ से अगला मनुष्य भाव है आपका, और वो मनुष्य भाव में अगर आपको केवल दर्शन होने से पहले कर्म बंद हो गया है तो नरक में भी जाना पड़ेगा। नरक में जाके मनुष्य भाव में आके केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। मगर बंद हुआ तो भुगतान तो होगी। तो यहां 11वें तक पुरुषार्थ है इज इक्वल टू केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है। और केवल दर्शन को 12वां गुंठाना कहते हैं। उसका दूसरा नाम है सहायक संकित। सहायक संकित के पहले कर्म बंद होता है। क्या बताया? सहायक संकित से पहले, क्योंकि वो 100% वो इसको पास नहीं कर सकते। समझ में है, अनुभव में, उपयोग में नहीं है। तो उपयोग होना चाहिए। मैंने कहा ना, विज्ञान को समझना एक अलग बात है और विज्ञान को उपयोग करके अनुभव करना। आखिर आध्यात्म का, मुक्ति का मार्ग अनुभव के बेस पर आधारित है, सिर्फ नॉलेज के बेस पर आधारित नहीं है। तो आपको 7वें गुंठाना में सब समझ में तो आ गया, विज्ञान पूरा समझ में आ गया, मगर अभी एप्लीकेशन चाहिए। वो एप्लीकेशन जितने समय रहेगी तो आपका गुंठाना बढ़ेगा, और वो 48 मिनट नहीं रहेगी तो कम बैक ऑन 7th के नीचे आप नहीं जाओगे। इसीलिए हमने कहा कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में माइनस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? माइनस नहीं। तो 7वें गुंठान में आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया, सब समझ में आ गया, एप्लीकेशन बाकी रहा। और वो एप्लीकेशन में 48 मिनट रहना चाहिए। क्या बताया? 48। और वो 48 मिनट वो सपक श्रेणी है। तो मैंने कहा कि सेम बर्थ में आप 48 मिनट नहीं हुई तो कर्म बंद तो होता रहेगा, मगर वही बर्थ में अगर 48 मिनट हो गई तो आप केवल दर्शन भी प्राप्त कर लिया। अभी मनुष्य भाव एक ही रहेगा, केवल दर्शन के बाद मनुष्य भाव एक ही रहेगा। मगर 48 मिनट न रहने से जो पहले कर्म बंद किया उससे आपको मनुष्य भाव के अलावा गति मिलेगी, क्योंकि मनुष्य भाव में तो पुरुषार्थ होगा ही नहीं। तो जो बंद किया है पुण्य विशिष्ट प्रकार का होगा तो देवलोक मिलेगा, और पाप विशिष्ट प्रकार का है तो नरक गति मिलेगा। तो कई लोग कहते हैं कि इतने हायर लेवल का व्यक्ति भी देवलोक या नरक लोक में जा सकते हैं, पुण्य पाप की बेड़ी में जा सकता है। तो मैंने बोला हाँ, वो इतना डेवलप है, इसीलिए उनके कर्मों की जो तीव्रता है पॉजिटिव या नेगेटिव वो हाई लेवल की होती है, वो लो लेवल की नहीं होती है। तो इसीलिए उसको या तो देवलोक में जाते हैं या तो नरक लोक में जाते हैं, फिर बाद मनुष्य में आके मोक्ष में जाते हैं। चाहे नरक लोक में से चाहे देवलोक में से भी मनुष्य में आके मोक्ष में जाते हैं, और हमारे शास्त्रों में उसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। तो इसलिए नरक गति जाना वो कोई गलत बात नहीं है, मगर चूक हो गई और कर्म बंद हो गया तो ऐसे महापुरुषों को भी नरक में जाना पड़ता है। मगर उसमें कोई, मैंने कहा ना कि डरने की जरूरत नहीं है।
कुदरत कहती है कि मैं आपको जो कर्म बंद किया उसके लिए बॉडी, संजोग, शक्ति आई प्रोवाइड यू। अगर मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा और तुम नर गति में गए, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है और तुमको भुगतान करनी है 10 लाख की, मगर आप तो 5 साल में मर गए, तो क्या करेंगे? नहीं, 10 साल तक जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको भुगतान करना है, चाहे पुण्य चाहे पाप का। तो ये कुदरत का पावर है, हमारा पावर नहीं। हमारा पावर बीच का है, फल का पावर उसका है। और इसीलिए ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि कर्मों से मत डरो। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने खास कहा है हमको यहाँ जो अज्ञानता के बस कर्म बंद हो चुके हैं, इसका प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, मगर आगे बढ़ो और केवल दर्शन तक पहुंच जाओ। बस कर्मबंध की भुगतान तो हो गई, मगर पीछे जाने की जरूरत नहीं। और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया। अगर रामकृष्ण महावीर ने जो लास्ट बर्थ में कर्मों की भुगतान किया था, अगर उसका प्रायश्चित अगले अवतार में कर दिया होता तो भुगतान नहीं आती। मगर समर्थ पुरुष कभी पीछे जाते हैं, वो आगे ही बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अज्ञान को क्या कर दिया? जीरो। तो अभी नए कर्म नहीं बनेंगे, वो तो कंप्लीट हो गया। मगर पुराने कर्म है तो 1, 2, 3, 4 अवतार भी हो सकते हैं, मगर मनुष्य वो कितना आएगा? एक ही आएगा। तो ये आध्यात्म विज्ञान कहता है। तो मैंने अपनी तरफ से आध्यात्म विज्ञान ये 14 गुंठाने को क्या मान रहे हैं वो अपने दृष्टि से, सिद्धांतों से मैंने बताने की एग्जाम्पल के साथ कोशिश किया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रमिक मार्ग का गुण ठाना और आपका गुण ठाना में ये बताया आपने कि 7वें गुण स्थान तक पूरा चौथे से लगा के सम्यक तो आता है, वैसे 7वें तक जो है वो समझ पैदा करता है विज्ञान की, और 7वें में सारी समझ आ जाती, फिर केवल एप्लीकेशन बाकी रहती है। लेकिन वो एप्लीकेशन जो है वो करता करता जो 8वां 9वां 10वां तो 11वां में रिस्क होती है उसकी, तो उसमें वो कोई भी गति को प्राप्त हो सकता है, नरक या जो है देव गति वगैरह। वो गति ऐसी रिस्की है कि वहां से सांप काटने से नीचे पड़ने वाली बात, मतलब कि वह जो है वो उसको अभी कर्म बाकी है उसके होने, और 12वें को होने बाद क्षायिक आता है, और क्षायिक के बाद केवल दर्शन, अंतिम पुरुषार्थ नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान। आपने बहुत सुंदर तरीके से गुण ठाना की परिभाषा की, समझाया, व्याख्या की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो अभी हम ये गहन ज्ञान दर्शन की बात कर रहे हैं, तो इस गहनता को प्राप्त करने के लिए ज्ञान दर्शन के अंदर जो आपने बताया कि डेवलपमेंट करना पड़ता है। प्रतिष्ठित आत्मा एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति को पुरुषार्थ की जब बात आती है, क्योंकि आज का युग है पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। पुरुषार्थ किए बिना कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, चाहे वो प्रकृति का पुरुषार्थ करता हो, चाहे अध्यात्म को पुरुषार्थ करता हो। यानी पुरुषार्थ के बिना उसको खुद को संतुष्टि नहीं होती। मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे परीक्षा में पास होऊंगा, मैंने धंधा किया ही नहीं तो मैं कैसे कमाऊंगा पैसा। और इस तरीके से खुद की संतुष्टि के लिए भी पुरुषार्थ एक बहुत ही आवश्यक होता है। यानी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा पर हमको बहुत कंसंट्रेट करना है और अध्यात्म विज्ञान को समझना है। तो ईगो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, इसको जो सृजन करता है, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा प्रोसेसर है, उसको बहुत समझना है। तो इसी पर ही मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि कृपया जो आपने प्रोसेसर बताया कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये सारा जुड़ा हुआ रहता है हमारा, जो लाइव ईगो को प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है, और ये सारे फंक्शन करते हैं उसके अंदर। पूरा वर्तमान का ज्ञान दर्शन वगैरह पूरा सिस्टम जो है हमारा, जैसे लोकसभा विधानसभा होती है, तो वो मुख्य हमारी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। वही सब नियम बनाती है, कानून बना, मतलब जो उसका जो पुरुषार्थ का जो इकट्ठा करती है। तो कृपया थोड़ा सा और गहराई से जो है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और प्रोसेसर को आप बताइए, ताकि हमारे श्रोताओं को ये चीज ज्यादा से ज्यादा बताने की है। क्योंकि फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो फैक्ट्री को नहीं समझेंगे तो फिर हमारा सृजन का मुख्य काम, क्यों डिस्चार्ज में तुमको कुछ करना ही नहीं है, वो तो ऑटो मोड से हो रहा है, चलता रहेगा, होता रहेगा। हमको सृजन में केयरफुल रहना है। तो कृपया इसको और ज्यादा लाइव ईगो प्रतिष्ठित आत्मा प्रोसेसर को और थोड़ा गहराई से समझाएं। प्रश्न के लिए धन्यवाद।
देखो, सबसे बड़ी बात ये अध्यात्म विज्ञान में क्या होती है कि आपने कहा कि ये प्रोसेसर, उसमें लाइव भाग है और दूसरी जो है मैकेनिकल, वो डिस्चार्ज है। तो दोनों को हम डिफाइन कैसे करें पहले, क्योंकि दोनों एक्टिव लगता है, हालांकि एक्टिव एक ही है, मगर ये डिस्चार्ज के रूप में एक्टिव लगता है और ये चार्ज के रूप में एक्टिव है, मगर दोनों में प्रोसेस तो होती है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लाइव है और ये मैकेनिकल है। एक का शूटिंग हो रहा है और एक प्ले हो रहा है, दोनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि दोनों, यहाँ डिस्चार्ज प्ले होता है तो वो भी तो एक्टिव दिखता है और यहाँ रिकॉर्डिंग होता है वो भी एक्टिव दिखता है। तो हम दोनों को डिफाइन कैसे करें अपनी सामान्य बुद्धि से। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैकेनिकल भाग जो होता है वो मैकेनिकल भाग होता है, उसमें जो कुछ रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ही प्ले होता है। लाइव भाग में रिकॉर्ड नहीं है, आप नई रिकॉर्ड बनाते हैं तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि आप लाइव है, लाइव ईगो लाइव है, आप समझे। तो इसीलिए जब आप लाइव है और आप जुड़ जाते हैं तो नया कर्म बनेगा, और नहीं जुड़ जाते हैं तो कर्म की संवर पूर्वक निर्जरा हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो कि जो लाइव भाग होता है वो कैसा होता है, जैसे हमारा आज बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट के अंदर आज डिजिटल सिस्टम है, क्रेडिट एंड डेबिट। वो क्रेडिट एंड डेबिट को ऑपरेट करने वाला जो क्लार्क होता है वो कोई भी अकाउंट देख सकता है, इसमें प्लस होता है माइनस होता है, मगर इसको इफेक्ट नहीं होती है। तो मैकेनिकल जॉब करता है, इज अ क्लरिकल जॉब या मैकेनिकल जॉब। मगर जो अकाउंट का मालिक है उनको क्रेडिट और डेबिट की असर होती है। तो लाइव कौन है? मालिक। और देखने वाला कौन है? क्लर्क है। तो यहां डिस्चार्ज भाग नो देखने वाला जो डिस्चार्ज अंतस्करण है वो क्लर्क है, और अगर लाइव भाग जुड़ जाता है तो इनको इफेक्ट होती है, और अगर लाइव भाग डिस्चार्ज भाग को कुदरती रचना देखते हैं तो कोई असर नहीं होती। सेठ और मुनीम हो गया अभी आप समझे या। तो कहने का मतलब एक मैकेनिकल पार्ट है और एक लाइव पार्ट है। तो मैकेनिकल पार्ट को जो इफेक्ट होती है वो देखने जानने की इफेक्ट होती है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते और लाइव भी नहीं है, आप समझे ना। तो ये जो लाइव भाग है वो जब जुड़ जाता है तो उसको प्लस एंड माइनस जो डिस्चार्ज है उनके भी असर इनको होती है, और तभी वो नया राग द्वेष करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नया राग द्वेष तब होता है जब लाइव भाग जुड़ जाता है। तो इसीलिए हमारी जागृति ये रखनी है कि मन वचन काया के कोई भी संजोग और डिस्चार्ज प्रोसेसर में इफेक्ट होती है कोई पर संजोग, अगर आप मैकेनिकल इज इक्वल टू कुदरती रचना देख सकते हैं तो लाइव भाग कोई नया कर्म चार्ज नहीं करेगा, और वही लाइव भाग का सही पुरुषार्थ है। तो आइए हम आगे और भी आध्यात्म विज्ञान में बात करते रहेंगे। स्वामी जी, ये जो लाइव ईगो की बात अभी पूरी हुई नहीं है, हम इसको नेक्स्ट में और लेंगे क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, सृजन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हमारे प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा एपिसोड यही संपन्न हो रहा है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा
योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।